इस लेक्चर में हम जानेंगे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बारे में। फोटो सिस्टम 2 जो होता है कंसिस्ट करता है एंटीना कॉम्प्लेक्स को और रिएक्शन सेंटर को। एंटीना कॉम्प्लेक्स को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स को। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को और ट्रांसफ़र कर देता है रिएक्शन सेंटर को। PS1 के पास भी एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है और रिएक्शन सेंटर होता है। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 लोकेटेड होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। यह प्ले करते हैं वाइटल रोल इन लाइट डिपेंडेंट, जो फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है उसमें ये वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH के फॉर्म में होती है। फोटो सिस्टम मेनली पाया जाता है ग्रेना थाइलाकॉइड। एक हमें ये जो कॉइन सा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक को अगर एक है तो हम इसे बोलेंगे थाइलाकॉइड। अगर ये कई सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं ऐसे तो हम इसे बोलेंगे ग्रेनम। जैसे कि हमें यहाँ पे इस डायग्राम में दिख पा रहा है, ये जो जब ये अकेले है तो इसे हम थाइलाकॉइड बोल रहे हैं, और जब ये कई सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो हम इसे ग्रेनम या फिर स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। और ये जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड को ज्वाइन करता है उसे हम लैमिला या फिर स्ट्रोमा थाइलाकॉइड बोलते हैं। PS2 के पास रिएक्शन सेंटर होता है जिसे हम P680 भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन सेंटर के पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है लाइट को 680 नैनोमीटर पे। इस वजह से P का मतलब क्या होता है, पिगमेंट। तो क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पिगमेंट है और ये ऑब्जर्व करता है लाइट को 680 नैनोमीटर पे, इसलिए इसे P680 भी बोलते हैं। द फोर प्रोटीन D1 एंड D2 बाइंड होते हैं पिगमेंट और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। यहाँ पे थाइलाकॉइड को एक्सप्लेन कर रखा है। थाइलाकॉइड जो होता है फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है विथ इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोजली पैक्ड और स्टिक्ड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, उसे हम ग्रेना थाइलाकॉइड बोलते हैं। वेरियाज द मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द ग्रेना स्टैक्स, उसे हम स्ट्रोमा लैमिला या फिर स्ट्रोमा थाइलाकॉइड बोलते हैं। PS2 जो होता है कंटेन करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल को टू रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को। जो ऑब्जॉर्व लाइट एनर्जी होती है एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम P680। यहाँ पे आई नहीं होगा। जो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है फिर क्या होता है, विच आर देन ट्रांसफ़र थ्रू फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनॉन से होकर फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनॉन इनके थ्रू फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनॉन के थ्रू होते हुए इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम यहाँ पे ई होगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं। PS1 जो होता है मेनली लोकेटेड होता है स्ट्रोमा थाइलाकॉइड में और ये कंटेन करता है रिएक्शन सेंटर P700। इसके पास PSA एंड PSA-B प्रोटीन्स होता है। PS1 जो होता है रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और ट्रांसफ़र कर देता है इनको इलेक्ट्रॉन को थ्रू A0 और A1 और FAS क्लस्टर के थ्रू पैराडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। एरा फोटो सिस्टम 1 का स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे कि हमने देखा फोटो सिस्टम 2 जो होता है इस 680 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करता है लाइट को
और फोटो सिस्टम 1 जो होता है 700 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करता है लाइट को। ये रहा जेड स्कीम। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे लाइट आती है पे 680 नैनोमीटर पे यहाँ पे, और फिर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे पूरा पाथवे आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आती है, इसमें बताए गए जो भी टॉपिक थे, अगर आपको समझ आया अच्छे से तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।